मृत्यु क्या है? शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं? मृत्यु का स्वरूप क्या होता है? मरने के बाद व्यक्ति को दूसरा जन्म कब मिलता है? ऐसे बहुत से प्रश्न हम सभी के मन में उठते हैं। आज के वीडियो में इन सभी प्रश्नों को बहुत ही सरलता से हल करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आपकी ऐसी सारी जिज्ञासाओं को पूर्ति करने की चेष्टा की गई है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से मृत्यु के रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जीव अमर है, उसकी मृत्यु का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अविनाशी आत्मा सदा से है और सदा तक रहेगा। शरीर की मृत्यु को हम लोग अपनी मृत्यु मानते हैं, इसलिए डरते हैं और भयभीत होते हैं। इसका कारण परलोक संबंधी अज्ञान है। जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अगणित वर्षों से जीवित हैं, आगे अगणित वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में आता है या गर्भ से उत्पन्न होता है, उसी समय से जीवन आरंभ होता है और जब हृदय की गति बंद हो जाती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलना पड़ता है। स्वभावतः कपड़ा पुराना जीर्ण शीर्ण होने पर ही अलग किया जाता है, पर कभी कभी जल जाने, फट जाने या अन्य कारणों से वो थोड़े ही दिनों में बदल देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु यदि बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तो अल्पायु में भी शरीर त्यागना पड़ता है। मृत्यु किस प्रकार होती है? वेद और पुराणों में इस संबंध में भिन्न भिन्न उल्लेख मिलता है। इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़े बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों में से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है। रोग, आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही हो, तो उससे भी कष्ट उत्पन्न होता है। मरने से पूर्व प्राणी कष्ट पाता है, चाहे वो अपनी जुबान से उसे प्रकट कर सके या न कर सके। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है और उस अचेतना अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त वाय शक्तियां एकत्रित होकर के अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती हैं। पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीवन का सूक्ष्म शरीर बैगनी रंग की छाया लिए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योतिष स्वरूप सफेद मानते हैं। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, वे सब एकत्रित होकर के एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती हैं। इसलिए कुछ ही क्षण के अंदर अपने समस्त जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखा जाता है। इस सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है, वो सार रूप में संस्कार बन मृतात्मा के साथ हो लेता है। कहते हैं कि ये घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है। एक साथ 1000 बिच्छुओं के दंश का कष्ट होता है। कोई मनुष्य भूल से अपने पुत्र पर तलवार चला दे और अधकटी अवस्था में पड़ा छटपटा रहा हो, तो उस दृश्य को देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी भूल के कारण प्रिय पुत्र के लिए ऐसा भयंकर कांड उपस्थित होने पर जो दारुण व्यथा उपजती है, ठीक वैसी ही पीड़ा उस समय प्राण अनुभव करता है, क्योंकि बहुमूल्य जीवन का अक्सर उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था। पुत्र के कटने पर पिता को शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट होता है। उसी प्रकार मृत्यु के ठीक समय पर प्राणी की शारीरिक चेतनाएं तो शून्य हो जाती हैं, पर मानसिक कष्ट बहुत भारी होता है। मृत्यु से पूर्व शरीर अपना कष्ट सह चुकता है। बीमारी से या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने आरंभ हो जाते हैं। डाली पर से फल उस समय टूटता है जब उसका डंठल असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु उस समय होती है जब शारीरिक शिथिलता और अचेतना आ जाती है। मुख, आंख, नाक, कान ये प्रमुख मार्ग हैं जिनसे प्राण निकलते हैं। दुष्ट वृत्ति के लोगों का प्राण
मलमूत्र मार्गों से निकलता देखा जाता है। योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करता है। शरीर से जी निकलने के बाद वो एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल सैया प्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार मृतात्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेती है। मरते ही नींद नहीं आ जाती, वरन इसमें कुछ देर लगती है, प्रायः 1 महीने तक लग जाता है। कारण यह है कि प्राणांत के बाद कुछ समय तक जीवन की वासनाएं प्रौढ़ रहती हैं और वे धीरे धीरे ही निर्बल पड़ती हैं। कड़ा परिश्रम करके आने पर हमारे शरीर का रक्त संचार बहुत तीव्र होता रहता है और पलंग मिल जाने पर भी उतने समय तक जागते रहते हैं जब तक फिर रक्त की गति धीमी न पड़ जाए। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित हो जाती है। ये सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वो हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से चाहे जहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वो अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वो उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें वो कृतकार्य नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवन का सदुपयोग किया है, अनासक्त भाव से कर्तव्य निभाए हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चला है, उसके लिए शरीर छोड़ने की प्रक्रिया आसान और सहज होती है। जैसा कि बताया गया है, श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त होती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि मरणासन व्यक्ति के पास कुछ भी ऐसा न बोला जाए जिनसे उन्हें तकलीफ हो या ठेस पहुंचे, भले ही वो कोमा में हो या ना हो। जैसा कि कई रिश्तेदार कहने लगते हैं कि अब तो उम्मीद बची ही नहीं, ऐसा ना कहें, बल्कि उनके आसपास जब रहें हमेशा सकारात्मक ही बोलें। मानसिक रूप से उन्हें सद्भावनाएं, सकारात्मक प्रेम, विचार भेजते रहें। अन्य व्यक्ति जो आसपास स्थित हो, उनका कर्तव्य है शांत रहें, मौन रहें, व्यर्थ की बातचीत ना करें, मरने वाले की शांति में बाधा ना डालें और भक्ति व्यवहार करें। ऐसा करने से मरने वाला व्यक्ति बिना किसी बाधा और बिना किसी शोक के अपने जीवन चित्रों का दर्शन कर सकता है। अनेक लोग मरणासन व्यक्ति के पास जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। इससे मरने वाले की एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए सब धर्मों के बुद्धिमान पुरुष ये आदेश दे गए हैं कि मरते हुए मनुष्य के निकट धर्म ग्रंथ का पाठ और ईश्वर प्रार्थना आदि की जाए। ऐसा करने से शांति बनी रहती है और आप उस जीव को परलोक गमन में सहायता करते हैं। घर वालों के दुखी होने से जीवात्मा अशांत होती है। घर वालों को चाहिए मृतक को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो अपने आगे की यात्रा पर आगे बढ़ सकें। इसलिए हमें मृतक के पास मौन रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उसके आगे की यात्रा में किसी प्रकार की बाधा न हो। एक प्रेतात्मा ने बताया है कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण मैं उसके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी वाणी सुनता था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था। कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ और कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में मैं मौत से डरा करता था। यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित होने के कारण पुराने शरीर से कुछ विशेष ममता न रही, क्योंकि नया शरीर पुराने शरीर की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था जैसा कि जीवित दशा में। कई बार मैंने अपने हाथ पांवों को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा मानो मर गया हूँ। तब मैंने समझा कि मृत्यु में कुछ डरने की बात नहीं है। वो शरीर परिवर्तन की एक मामूली सुख साध्य क्रिया है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वो उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौट लेता है।
किंतु गाड़ देने पर वो उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते हैं। जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं, वे मरघटों की बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। खासतौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं। अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु होने के कारण स्थूल शरीर के बहुत से परमाणु सूक्ष्म शरीर के साथ मिल जाते हैं। इसलिए मृत्यु के उपरांत उनका शरीर कुछ जीवित, कुछ मृतक, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म सा रहता है। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप में प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती हैं। अपघात से मरे हुए जीव बदला लेने की इच्छा से या इंद्र वासनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पीपल के पुराने पेड़ की गुफा, खंडहर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं और जब अवसर देखते हैं अपना अस्तित्व प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक सौ साधना करके या मरघट जगा करके अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार बांधे हुए प्रेत इस तांत्रिक के पास गुलाम बन जाते हैं। प्रेत लोग छूटने में असमर्थ होने के कारण अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं। साधारण वासनाओं वाले, धार्मिक व्रत वाले मृतक अंत्येष्टि क्रिया के बाद पुराने संबंधों से रिश्ता तोड़ देते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण कर लेते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए निद्राग्रस्त हो जाते हैं। ये निद्रा कितने समय तक रहती है, इसका कुछ निश्चित नियम नहीं है। ये जीव की योग्यता पर निर्भर है। आमतौर से 3 वर्ष की निद्रा काफी होती है। इनमें से 1 वर्ष तक आत्मा को बड़ी गहरी नींद आती है, जिससे कि पुरानी थकान मिट जाए, और दूसरे वर्ष उसकी तंद्रा भंग होती है और पुरानी गलतियों के सुधार तथा आगामी योग्यता के संपादन का प्रयत्न करती है। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाती है। ये अवधि एक मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन गर्भ में आ जाते हैं, कई को 5 वर्ष तक लग जाते हैं। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष समझी जाती है। जो जीवात्मा उद्विग्न रहती है, अशांत रहती है, भटकती रहती है, वे प्रेतयोन में चली जाती हैं। इस प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष तक हो सकता है। इस प्रकार मरने के उपरांत नया जन्म मिलने से पूर्व जीवधारी को कुछ समय सूक्ष्म शरीरों में रहना पड़ता है। दोस्तों, हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, अनासक्त भाव से कर्तव्य निभाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर छोड़ने की प्रक्रिया आसान और सहज हो सके। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मृत्यु के इस स्वरूप को आप भली भांति जान सके होंगे। फिर मिलती हूँ ऐसे ही नई रोचक तथ्यों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।